हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केम विजन। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ ऑन मेथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो लोग एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये वाला टॉपिक एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये वाला इसमें से अगर आप प्रीवियस ईयर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का मतलब क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा कि इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअली आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्किप करके मत जाइएगा। तो मेथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जानने के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं, सिर्फ एक तरीका नहीं होता, कई सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कि मान लो कि आप एक केक बना रहे हो। ठीक है, एक केक बनाने का भी बहुत लोगों का डिफरेंट मेथड होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो ये आपका स्कूल है। ठीक है, दिस इज योर स्कूल। तो स्कूल जाने के लिए कई सारे रास्ते होते हैं, सिर्फ एक ही तो रास्ता नहीं होता ना जो आपके घर से स्कूल तक जाता है, नहीं ना, बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो ये बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, ये वाला जो रास्ता है, यहाँ पे व्हीकल, मान लो कोई गाड़ी हो, ये वाला रास्ता व्हीकल्स के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी गाड़ी हो। ठीक है, मान लो ये वाला जो रास्ता है, ये साइकिल के लिए बहुत अच्छा है, काफी अच्छा रोड है। ठीक है, साइकिल चलाने वालों के लिए बहुत अच्छा है। मान लो ये वाला रास्ता, यहाँ पे वॉक, कोई भी चल के जाता हो, ये वाला रास्ता अच्छा है। ठीक है, तीन रास्ते हैं। ठीक है, तो फिर कुछ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो ये वाला रास्ता मतलब सिर्फ गाड़ी जो चलाते होंगे, कार मान लो, स्कूटी मान लो, सिर्फ उन लोग के लिए होगा ये रास्ता। ठीक है, ये वाला साइकिल मतलब काफी अच्छा रोड होगा। ठीक है, मतलब नॉर्मली वहीं से बच्चे साइकिल चला के जा रहे हो, काफी आपको दोस्त वगैरह मिल जाते होंगे उस रास्ते से, इसीलिए आप ये वाला रास्ता प्रेफर करते हो साइकिल चलाने के लिए। वॉक क्यों, वो थोड़ा एरिया थोड़ा अच्छा होगा, रास्ता अच्छा होगा, मतलब लोग नॉर्मली चल के जाते होंगे क्योंकि उन लोगों का घर पास में होगा। तो फिर तीन रास्ते हैं। तीन रास्ते किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कुछ कंडीशन के ऊपर तीन रास्ते डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जानने के लिए या फिर डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या मेथड्स होता है। मेथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड। इसके नाम से पता लगता होगा कि ये ग्राफ के थ्रू से आपको पता लगाने का है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो मैंने कवर किया है, मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको बोला था कि ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने ग्राफ भी करवाया था, मतलब ग्राफ का कौन सा इक्वेशन होता है, किस हिसाब से आप इसको प्लॉट करते हैं, मैंने सब कुछ आपको बताया था डिटेल में। ठीक है, तो फिर उसका ही कैसे आप ऑर्डर, मतलब एक ग्राफ देख के आप कैसे उसका ऑर्डर बता सकते हो, मैं आपको यहीं पे बता दूंगी। तो मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। जो y होता है वो होता है आपका y एक्सिस, m होता है आपका स्लोप, x होता है x एक्सिस, c होता है आपका y इंटरसेप्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से मान लो ये वाला आपका कोई भी इस तरह से ग्राफ है, ये वाला आपका स्लोप मान लो k है, अज्यूम कर रही हूं मैं। ठीक है, ये वाला आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये वाला आपका c जो कि y इंटरसेप्ट है, ये c। ठीक है, इस हिसाब से मैंने आपको प्रीवियस सारे वीडियो में किस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी जो कि प्रीवियस ईयर कुछ एमएससी एंट्रेंस में आए हुए हैं, उसका एग्जांपल लेके हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो एज यू कैन सी दिस इज द क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपका जाम का 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से,
तब आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 ग्राफ्स दिए हुए हैं। ये ऑलरेडी दिया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ में से कौन सा इनकरेक्ट है आप उसको पता लगाना है, ठीक है। तो आपको चारों का चारों ही ग्राफ देखना पड़ेगा और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, आपका जो डेरिवेशन है, जितने भी फॉर्मूला है उसको प्लॉट करके देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका इनकरेक्ट वेरिएशन है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ, ठीक है। ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये वाला ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ आपको एक चीज यहाँ पे मेंशन किया है कि जो ए है, ये वाला कंसंट्रेशन एट टाइम टी है, वो ऑलरेडी मेंशन कर लिया है कि जो ए है ये कंसंट्रेशन एट टाइम टी है। ओके, तो यहाँ पे जो आपको चेक करना है वो है ए टी, जो ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ए टी और टी के बीच में इक्वेशन पहले आपको चेक करना है, ठीक है। तो एक बहुत इजी वे होता है जिससे आप कोई भी ग्राफ देख के उसका पता लगा सकते हो ऑर्डर, कि जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे दिया है, ठीक है, वही आपको इक्वेशन ढूंढना है कि उसका क्या क्या इक्वेशन हो सकता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या क्या था। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता तो आपको डेरिवेशन पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है मानती हूँ, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है तो वही एक रास्ता है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। मैं आपको पूरा फॉर्मूला के बेस पे बताऊंगी, ठीक है। ये ए टी और टी है, तो फिर एक लॉन ए नॉट माइनस लॉन ए टी इक्वल्स टू के टी, ये वाला फॉर्मूला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, काफी फेमस था, मैंने आपको डिराइव करके बताया था। अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला था हम लोग का लॉन ए नॉट माइनस लॉन ए टी के टी। हम लोग को ए टी और टी के बीच में जानना है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगी, लॉन ए नॉट बाय ए टी इक्वल्स टू के टी, ठीक है। तो फिर ये वाला आ जाएगा मेरा ए नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर के टी इंटू ए टी, क्योंकि हम लोग को ए टी और टी के टर्म्स में चाहिए, तो हम लोग का ए नॉट बाय e to the power k t equals to a t, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। अगर ये वाला हम लोग को y एक्सिस पे है, y equals to, तो ये वाला पूरा टर्म हम लोग का हो जाएगा mx, क्योंकि यहाँ पे c नहीं दिया है, c आपका यहाँ पे 0 ही मान लो, ठीक है। mx, x क्या हम लोग का, x हम लोग का t है, ठीक है। m क्या है, स्लोप क्या हो जाएगा आपका, स्लोप हो जाएगा आपका a नॉट बाय e टू द पावर k, ठीक है, e टू द पावर k हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे आपका आएगा क्या बोलते हैं, आपका स्लोप आएगा, इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारा ग्राफ देख के फिर फॉर्मूला पुट करके आपको पता लगाना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट ग्राफ था। अब ये है हम लोग का दूसरा ग्राफ, ठीक है। ये वाला हम लोग का दूसरा ग्राफ है। ये वाला ग्राफ जो है वो माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, माइनस डी ए बाई डी टी और ए टी के टर्म्स पे दिया है, ठीक है। ये दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट हुआ है, तो हम लोग को पता लगाना है कि ये दोनों किस फॉर्मूले से होगा, ये दोनों का क्या फॉर्मूला है जो हम लोग रिलेट करके इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते। सोचना पड़ेगा अभी। तो हम लोग को पता है कि R इक्वल्स टू के ए, ये था ना हम लोग का रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर का, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो इस तरह से था हम लोग का। तो ये R हम लोग माइनस डी ए बाई डी टी भी लिख सकते हैं,
इक्वल्स टू के ए आ गया ना हम लोग का ग्राफ इसके टर्म्स पे हो गया ना। तो ये वाला हम लोग क्या y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा k, ठीक है, आपका स्लोप हो जाएगा k, और यहाँ पे k का जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव स्लोप है और यहाँ पे तो नेगेटिव दिखा रहा है, तो गड़बड़ है ना। तो यहाँ पे तो ये ऐसे जाना चाहिए ना, ये स्लोप कुछ इस तरह से जाना चाहिए, है ना, पॉजिटिव स्लोप दिया है इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन ये तो इस तरह से जा रहा है, ये तो क्वेश्चन में इस तरह से दिया है, तो ऑब्वियसली ये बी इनकरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है, बी इज इनकरेक्ट, ठीक है, और आपका आंसर भी बी ही दिया है, ठीक है। सो ये था 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर जाम, ठीक है, और फर्स्ट का ग्राफिकल मेथड का एग्जांपल में मैंने दिखा दिया कि किस तरह से आप एग्जांपल देख के बता सकते हो कि कौन सा ऑर्डर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको ऑर्डर बता दिया था और आपको मतलब ग्राफ चेक करना था ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। सो नेक्स्ट मेथड में चलते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है हम लोग का हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। ये वाला मेथड बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ, थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ, थोड़ा रिकॉल करवा देती हूँ कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या है। सो ये हम लोग का टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर हम लोग का क्या था, टी हाफ क्या था, हम लोग का टी हाफ था सी नॉट बाय 2k, मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, ये था। और टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या था, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाय k, ठीक है। ये वाला आपको जब आप न्यूमेरिकल्स करने लग जाओगे ना तो ये वाला सारा आपको अपने आप याद रह जाएगा, इसको रट्टा मारने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाय k, मतलब टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे तो टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू 1 बाय k सी नॉट, मतलब यहाँ पे टी हाफ जो है फॉर सेकेंड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। ये तीनों टी हाफ आपको पता चल गया, मैंने आपको रिकॉल करवा दिया, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो टी हाफ is directly proportional to 1 by a to the power n minus 1, where n equals to order of reaction, where n equals to order of reaction होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये वाला फॉर्मूला बार बार पुट करना है, ठीक है। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय a n minus 1, इसको अगर आप हर जगह पे यूज करो, a क्या है, a हम लोग का इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। n को मान लो अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो ये टी हाफ is directly proportional to 1 by a to the power minus 1, मतलब ये वाला हो जाएगा टी हाफ is directly proportional to a, इस तरह से हो जाएगा फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। और टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, टी हाफ is directly proportional to 1 by 1 minus 1 a to the power 0, मतलब क्या, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, इसीलिए यहाँ पे वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर का बात करूँ तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय a 2 minus 1, मतलब 1, इसीलिए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है।
तो ये वाला फॉर्मूला पुट करके आप आराम से कोई भी ऑर्डर का हाफ लाइफ निकाल सकते हो, या फिर आपको अगर हाफ लाइफ दिया है और इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है तो आप आराम से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो आपका मान लो एक्सपेरिमेंट से आपका 2 हाफ लाइफ और 2 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मान लो T हाफ 1 एंड T हाफ 2। ठीक है, ये T हाफ 1 फॉर A1 एक इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए और T हाफ 2 फॉर सेकेंड इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, 2 अलग अलग कंसंट्रेशन दिया है और 2 अलग अलग हाफ लाइफ भी दिया है। ठीक है, तो आपको बोला गया कि ये दोनों का ही आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक, तो फिर कैसे निकालोगे? तो A1 का T हाफ 1 है और A2 का T हाफ 2 है। ठीक है, हम लोग को पता है कि T हाफ is proportional to 1 by a to the power n minus 1। अभी आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं T half 1 is directly proportional to A1 है। ठीक है, A1 n minus 1। T half 2 is directly proportional to A2 n minus 1। ठीक है, तो मैं ये दोनों को डिवाइड कर दूंगी। मान लो ये वाला मेरा 1 है, ये वाला मेरा 2 है। अगर ये दोनों को मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरा T हाफ 1 बाय T हाफ 2 is directly proportional to 1 by A n minus 1 divided by 1 by A2 n minus 1। ठीक है, तो A2 ऊपर चल जाएगा, A1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आपको टू दी पावर n minus 1 डिवाइडेड बाय A1 टू दी पावर n minus 1। ठीक है, बाय A1 टू दी होल पावर n minus 1 where n is the order of reaction। कैसे पता लगाएंगे? अब ये दोनों साइड हम लोग लॉन ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग लॉन ऑन बोथ द साइड्स हम लोग क्या करेंगे? लॉन T हाफ 1 माइनस लॉन A2 माइनस लॉन A1, इस तरह से लिखेंगे। तो अभी मैं n minus 1 is directly proportional to ln T half 1 minus ln T half 2 divided by ln A2 minus ln A1, इस तरह से लिख सकती हूँ। इक्वल्स टू, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में हटा देती हूँ, n इक्वल्स टू ln A2 minus ln A1। ठीक है, इस तरह से आपका ये फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। इसको आपको याद रखना है, यही वाला फॉर्मूला आपको याद रख के हर एक न्यूमेरिकल जो भी आएगा आपको उसमें पुट करना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया है, मैं वो वाला क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि वो वाला क्वेश्चन कहाँ पे आया था और किस तरह से सॉल्व करना। हाँ, तो ये वाला है, ये वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन आप जो देख रहे हो ये जाम एंट्रेंस 2019 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है और 2 हाफ लाइफ ऑलरेडी गिवन है और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग आंसर करते हैं। ये 4 डेटा आपको ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग को पता है जो फॉर्मूला होता है n equals to 1 plus ln t half 2 1 minus ln A2। ठीक है, इसके जगह पे पुट करेंगे n equals to 1 plus ln t half 2 मतलब 50 सेकेंड 2.4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे n equals to 1 plus ln
50/200 इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ln 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4 इस तरह से भी लिख सकते हैं। n इक्वल्स टू 1 प्लस ln 1/4 डिवाइडेड बाय ln 1/4। तो n क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, n इक्वल्स टू 2। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑर्डर। ठीक है, मान लो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद ही नहीं है, ठीक है, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। आपको एक बताया था t½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a(n-1). ये वाला फॉर्मूला तो आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। अगर ये भी नहीं याद है तो फिर हो गया कल्याण आपका। ठीक है, t½ दिया था आपका 200 सेकेंड्स, t½ दिया था आपका 50 सेकेंड। ठीक है, ये जो आपका यूनिट होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको लिखना पड़ेगा यूनिट को। अगर कहीं ये वाला न्यूमेरिकल में आपको उतना यूनिट में काम नहीं करना है, लेकिन आगे बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें आपको यूनिट पे काम करना पड़ता है। और अगर आप एक छोटा सा यूनिट भी मतलब छोड़ देते हो ना, तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, और आप एक छोटे से यूनिट की वजह से पूरा बहुत सारी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आप लूज करके आ जाते हो। ठीक है, तो यूनिट को बिल्कुल मतलब अभी से आप आदत डालो कि कभी भी न्यूमेरिकल करते हो तो साइड में यूनिट लिखा करो। ठीक है, फिजिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिट। ठीक है, तो आपका t½ t² ऑलरेडी दिया है। A1 आपका मोल लीटर इनवर्स, A2 इक्वल्स टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो T मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, t½ डिवाइडेड बाय t½ इक्वल्स टू A2/A1 n-1। t½ क्या है 200 बाय t½ क्या है 50 इक्वल्स टू A2 क्या है 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1। मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, n-1। तो आपका ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 4 इक्वल्स टू 4 n-1। ठीक है, ये वाला इसका पावर क्या है 1 है, n-1 इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 आ गया ना। सेकेंड ऑर्डर सेम आया कि नहीं। तो अगर आपको वो वाला फॉर्मूला याद नहीं है, तो अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है तो इसके बेसिस पे भी आप न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हम लोग कल रेशियो वेरिएशन मेथड और डिफरेंशिएशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना तक पढ़ेंगे, कल हम लोग दो जो मेथड्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों मेथड्स। अगर आपको नहीं समझ में आया या फिर कुछ भी डाउट हुआ होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ है और क्या मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, क्या वीडियो में मैं और डाल सकती हूँ कंटेंट में। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।